यदि वह निर्णय ले लेते कुछ खिलाफ पार्टी के, तो इकरा हसन को झटका मिल सकता था। मुझे उम्मीद है कि वो क्षेत्र का, कराना लोकसभा का बहुत विकास करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना लोकसभा पर सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने बड़े अंतर से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को चुनाव में शिकस्त दी है। हालांकि कुछ लोग चाहते थे कि इकरा हसन के स्थान पर चौधरी इंद्रसेन को टिकट दिया जाए तो वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन इकरा हसन को टिकट भी मिला और वो चुनाव भी जीत गई। अब जो लोग चाहते थे कि चौधरी इंद्रसेन को टिकट मिले तो इकरा हसन की जीत को लेकर आखिर वो क्या सोचते हैं, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी सीतम सिंह चेयरमैन हैं, जो लंबे समय से चौधरी परिवार से जुड़े हुए हैं। चौधरी यशपाल सिंह जी के ये बड़े समर्थक रहे हैं। आगे चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन से भी इनके बहुत अच्छे संबंध हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आप हमारे गांव में आए, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चौधरी इकरा हसन चुनाव जीत गई हैं, हालांकि आप चाहते थे कि चौधरी इंद्रसेन को टिकट मिले और वो चुनाव लड़ें, तो इकरा हसन की जीत पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि चौधरी साहब को, जो चौधरी साहब के बेटों को जो अखिलेश ने सम्मान दिया है, उन्होंने इकरा हसन के इलेक्शन में उसका पूरा अपना फर्ज अदा किया और उन्होंने हिंदू वोट जितने भी हैं, हिंदू गुजरों के मतलब पोलिंग पर इकरा हसन जीत कर गई। गंगो विधानसभा से 18,000 की लीड लेकर गई और नकुड़ विधानसभा से भी 36,000 के करीब लीड लेकर गई। इसमें सबसे ज़्यादा जो श्रेय है वो चौधरी रुद्रसेन व इंद्रसेन का है। यदि हो सकता है, जैसे हम चाह रहे थे कि भाई टिकट कराने थे इंद्रसेन का हो, यदि टिकट इंद्रसेन का होता तो आज 1.5 लाख वोटों के अंतर से मतलब इंद्रसेन सांसद होते। और इसमें जो इकरा हसन की जीत है, इसमें बहुत बड़ा योगदान रुद्रसेन व इंद्रसेन का है। चौधरी इंद्रसेन को यदि टिकट मिल जाता तो वो इतने बड़े अंतर से चुनाव आखिर कैसे जीत सकते थे? मतलब क्या उसके पीछे समीकरण आप सोच रहे थे? गंगो विधानसभा में लोग बाग जो हैं वो कहना किरत सिंह से और प्रदीप चौधरी से इतने उकता गए थे कि अब की बार में चाह रहे थे इंद्रसेन को मौका दें और उन्हें हिंदू मुसलमान का वोट जो है वो मिलने वाला था। जैसे इकरा हसन भी हमारे ही परिवार की मेंबर है, गुर्जर जाति की है और उनके पिताजी को भी एक बार चौधरी साहब ने समर्थन दिया था एमएलसी के इलेक्शन में, वो भी बहुत भारी वोटों से जीत के गए थे। मुनव्वर हसन के परिवार में कोई मुस्लिम हिंदू की कोई बात नहीं है, उनके लिए गुज्जर पहले है और बाद में धर्म जाति की बात जो है वह कहना बाद में है। वह गुज्जरों का सम्मान करते हैं और गुज्जर उनका सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे क्या मुसलमान। तो जिस तरीके से इकरा हसन ने चुनाव जीत लिया है, तो आपको लगता है कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि पहले उनका बाबा गाना अख्तर हसन रहे एमपी, फिर उनकी माँ भी एमपी रही और जी का नाम मुनव्वर हसन भी एमपी रहे। तो राजनीतिक परिवार है और राजनीतिक परिवार होने के नाते मुझे उनसे पूरी उम्मीद है। अगर मैं राजनीतिक सोच लेते हुए एरिया का, क्षेत्र का विकास करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और वैसे जो एक दो मेरी बात इकरा हसन तो हुई, बहुत सोची समझी लड़की है और पढ़ी लिखी है। मुझे उम्मीद है कि वो क्षेत्र का, कराना लोकसभा का बहुत विकास करेंगे। तो जिस समय चौधरी इकरा हसन को टिकट हो गया और चौधरी इंद्रसेन का टिकट कट गया, तो उस समय आप क्या सोचकर चल रहे थे? इकरा हसन चुनाव जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी, क्या आपके मन में चल रहा था? जैसे वो गंगों में
मतलब उन्होंने झाड़ू में मीटिंग ली थी गुस्से में। जब उन्हें टिकट नहीं मिला सांसद का तो उन्होंने गुस्से में एक मीटिंग ली थी। यदि वह निर्णय ले लेते कुछ खिलाफ पार्टी के तो इकरा हसन को झटका मिल सकता था, लेकिन सूझबूझ से काम लिया अखिलेश यादव ने और उन्हें अपने मान से खाना लखनऊ बुलाए और वहाँ मनाए और वह पार्टी में रह गए। और पार्टी में रहने से इतना वोट जितना वोट उन्होंने दवाया उससे इकरा हसन की बहुत भारी जीत हुई है। और उन्होंने भी, इकरा हसन ने भी झाड़ू खाना फरम पर जीतने के बाद वह गई है और सम्मान दिया। मुझे उम्मीद है कि 2027 में जो विधायक के चुनाव होंगे उनमें इंदर सेन भी बहुत भारी वोटों से जीतेगा। मतलब हसन परिवार और चौधरी परिवार का ये जो तालमेल बना है, अगर ये लगातार बरकरार रहता है तो आपको लगता है कि चौधरी इंदर सेन भी चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल, अगर जो इनका तालमेल हसन परिवार का और चौधरी परिवार का समझौता चलता रहा तो मैं दिन दूर नहीं है कि चौधरी यशपाल जैसी पावर जो है वो इनके पास आ जाएगी। और जिले में जो है एमएलए की छोटी छोटी राजनीतिक दुकानें खुल रही हैं, सब बंद हो जाएंगी। एक फिर इंदर सेन एमएलए हो जो ये जितने भी छोटी छोटी राजनीति की खाना दुकानें हैं ये खाना बंद हो जाएंगी। मुझे ऐसा दिख रहा। उम्मीद यह है अगर इकरा हसन के समझौते थे गंगो विधानसभा में बहुत लाभ होगा। मतलब इंदर सेन का टिकट कट गया तो आपने फिर ये सोच लिया कि भाई चलो पार्टी की प्रत्याशी है चौधरी इकरा हसन और गुर्जर समाज से भी है और चौधरी परिवार भी इसे आशीर्वाद दे रहा है, तो आप सब लोग चाहते थे कि भाई चौधरी इकरा हसन चुनाव जीत जाए? हाँ, हमारे दिल से उम्मीद थी कि हम तो मतलब उसके क्या ना पिताजी के समय में भी उनकी साथी थे कहाँ एमएनसी में, तो उस परिवार से हमारी बहुत मोहब्बत है। हम चाह रहे थे यदि इकरा हसन को टिकट मिल जाए कोई बात नहीं, तो उसका हमने तय दिल से स्वागत किया। उसका टिकट मिला और टिकट मिलने पर हमने इंदर सेन ने, रुद्र सेन ने के कहने से सब क्षेत्र वालों ने उनकी पूरी सहायता करी। और मुझे उम्मीद है कि उनके प्रयास से इकरा हसन को बहुत भारी वोटों से जीत हुई। और यदि ये गठबंधन चलता रहा तो चौधरी इंदर सेन भी 2027 में एमएलए होंगे। अगर चौधरी परिवार गलत निर्णय ले लेता, अगर चौधरी परिवार कोई और निर्णय ले लेता जिस तरीके से उन्होंने झाड़ुआ में पंचायत की थी, तो फिर आपको लगता है कि भाई इकरा हसन को बड़ा झटका लगता? हाँ, यदि उस दिन जो झाड़ुआ में पंचायत हुई थी यदि निर्णय गलत लिया जाता तो बहुत वोटों से मतलब दूसरा ही कैंडिडेट मतलब जीतता, मतलब इकरा नहीं मतलब जीत पाती। क्योंकि जिस कैंडिडेट को मुसलमान हिंदू इकट्ठा वोट मिलेगा वही कामयाब हो सकता है। एक हिंदू मिल जाओ या मुसलमान मिल जाओ तो उस तक कोई कैंडिडेट नहीं होता कामयाब। आपके हिसाब से चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन की वजह से इकरा हसन को बस हिंदू वोट मिला है या हिंदू मुस्लिम सब मिला है, सर्व समाज का वोट मिला है? जो चौधरी के समय का मुसलमान उनसे जुड़ा हुआ है वो उनकी साथ है और वो उन्हीं के कहने से इकरा हसन को गाना मिला है। हिंदू तो उनके साथ जो है वो है ही, लेकिन मुसलमान भी जितना उनके साथ है वो पाबंद है पहले से ही। और वो किसी पार्टी में रहें और किसी मतलब में रहें वो उनके साथ रहते हैं। गंगो विधानसभा पर जो 18,000 वोटों से जीत हुई है और नकुड़ विधानसभा पर लगभग 33,000 वोटों से जीत हुई है, तो इसमें आप चौधरी परिवार का, चौधरी इंदर सेन का, चौधरी रुद्रसेन का कितना योगदान मानते हैं? क्या ये सब वोट चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंदर सेन की वजह से ही मिले हैं? हाँ, मतलब चौधरी इंदर सेन रुद्रसेन ने नकुड़ गंगो में जो मेहनत करी है तो इसी का असर है। तो जो दोनों विधानसभाओं में इकरा हसन जीत कर गई है, इसका श्रेय जो है वो रुद्रसेन और इंदर सेन की
समझा जाता है। तो प्रदीप चौधरी की हार के पीछे आप वजह क्या मानते हैं? प्रदीप चौधरी चुनाव क्यों हार गए? प्रदीप चौधरी का काम करने का जो तरीका था वो अच्छा नहीं था। जो मतलब जिस पद पर वो था सांसद, एक बार एक आदमी आ रहा था यहाँ और वो सेलमैन नहीं कर है, तो उसकी और उसका गलत तो वो लग गया कान है मतलब इंजेक्शन, तो उसकी टांग खराब होगी। तो वह उसके खिलाफ सीएमओ को ले गए, तो प्रदीप चौधरी को साथ ले गए। तो सीएमओ तो सर से बात कर रहा था वो, तो वो उसने सेलमैन ने कहा भाई ये काम होने वाला मतलब है नहीं, एमपी के तरीके थे, वही बात उसकी थी नहीं। ठीक है, वो कमरपाल का कहना होता मतलब वारिस, उसके नाते उसे कहना एमएलए भी रह लिया, एमपी भी रह लिया, लेकिन अपनी उसकी कोई वो नहीं थी, कोई पहचान नहीं बना पाया कहना मतलब अलग था समाज में, और यहाँ कहना कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई उसकी अपनी अलग कहना पहचान नहीं, और जो भी कुछ हुआ वो कमरपाल के नाम से हुआ। आपने तो चौधरी साहब का भी समय देखा है। हाँ। तो चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन में भी वो बात है या नहीं? चौधरी इंद्रसेन में वो बात है, जो चौधरी मतलब काम में थी वो स्वाभिमान है, मतलब गुण है। अगर जो वो तो गंगो विधानसभा वाले मौका नहीं दे रहे, नहीं तो जो उसे 2027 में मौका मिलेगा तो फिर मतलब देखियो मतलब चौधरी साहब वाली बात कहना आ जाएगी, और हम भी बुढ़े से जवान हो जाएंगे। हम भी जो है एक पेरी एमएलए बन जा, और 2026 में जैसे सुनने में आया उज्जैन शहर में एमएलसी हो जाएंगे, बस जवान तो हम मतलब तभी हो जाएंगे। एक पेरी में एमएलसी बन जाओ, एमएलए बन जाओ, बस हम भी बुढ़े से कहना मतलब जवान हो जाएंगे। बस हमें तो यह है उम्मीद, और हम तो ऊपर पड़े तो यही विनती करें कि क्या ना भगवान होना कोई पद दे दे। वजह आपको क्या नजर आ रही है? लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन चुनाव जीत नहीं पा रहे। सोयोगाजों चौधरी साहब के समय में ही विरोधी सैनिक खड़ा था, उस टाइम कुल 3600 वोटों तो हार हुई थी। अगर जो वह हार भी वो मतलब इसलिए हो गई थी कि वो दूसरी तरफ सुशील भी गाना खिलाफ थे, घर में गाना फूट थी, यदि वह फूट ना हो तो एमएलए उनकी सामने हो जाते, और उनकी सामने यदि कोई सा इनमें से एमएलए हो जाता फिर वो एमएलए रहता। लेकिन बाद में चौधरी साहब के साथी भी थे जाइए, कुछ रह रहे हैं थोड़े बहुत है, जो पकड़ पहले चौधरी साहब के टाइम में क्षेत्र में थी वो अब है नहीं। वैसे लड़के दोनों बहुत जान मेहनती हैं, काम कर रहे, और जी मतलब इनकी मेहनत 2027 में भी मतलब कामयाब होगी, और ये भी ज़्यादा मतलब इकरा अजन के इलेक्शन में होना है, मतलब देख ही ली अभी इनके पास पावर है, वोट है। अब जिस तरीके का तालमेल चौधरी परिवार और हसन परिवार में बना है, चौधरी परिवार ने हसन परिवार की मदद की है, और आप कह भी रहे हैं कि चौधरी परिवार की वजह से इकरा हसन चुनाव जीत गई हैं, तो ऐसी ही उम्मीद आप 2027 में हसन परिवार से कर रहे हैं कि हसन परिवार भी चौधरी परिवार की मदद करेगा। हाँ, और चौधरी इंद्रसेन चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ काजी परिवार भी तो है। नहीं ऐसा है, गंगो विधानसभा में जो हसन परिवार का मतलब है कहना असर वो काजी का नहीं है, वो तो है बस था वो तो काजी के टाइम में था, और भाई अब तो वो पार्टी का समझौता था यहाँ, मतलब समाजवादी का समझौता यदि ना होता तो मतलब यहाँ भी एमपी नहीं होता काना इमरान, यहाँ भी जो एमपी बना हो समाजवादी के समझौते में बना। समाजवादी का वोट उससे कहना जो पड़ा, नहीं तो कांग्रेस का वोट तो कुछ है ही नहीं, कांग्रेस की कोई मतलब पहचान नहीं है यहाँ। हाँ, चलिए, तो चौधरी सीतम सिंह चेयरमैन जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।